Well, ladies and gentlemen, you want to learn how to talk in English to be able to speak English in a lovely way. You have to learn English definitely. तो इंग्लिश बोल चाल सीखने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं. हम चाहते हैं इंग्लिश बोल लें. अब बास इंग्लिश लैंग्वेज स्टूडेंट्स के जहन में ये होता है कि सर हमें टेंसेस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे और बेहतरीन हम इंग्लिश बोल लेंगे. तो हम ऐसे नहीं करते कि ये डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, टेंसेस वेंसेस बस पढ़ाए और बात ख़त्म हो गई. ये ग्रामर की चीज़ें तो स्कूल में आप 10 साल पढ़ते रहे, कॉलेज में भी पढ़ी. इससे अगर इंग्लिश आनी होती आपको आ जाती, आराम से आप फ्लुएंटली बोल लेते. आज आप यहाँ ना आए होते. इंग्लिश लैंग्वेज में हमारा जो कोर्स डिज़ाइन हुआ है उसमें टेंसेस तो छोटी सी चीज़ है, नन्ही सी चीज़, वो ऐसे ही क्लियर हो जाएगी आपको. जो हमारा पैटर्न पे आप पढ़ते जाएंगे. असल चीज़ हमने ये समझना है कि क्या इंग्लिश लैंग्वेज में जो टेंसेस किताबों में लिखे हैं 12 के नाम से 12 टेंसेस, उससे इंग्लिश बोलेंगे या कुछ और चीज़ है. तो हम बात करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम इंग्लिश आपको सिखाएंगे सेंसेस पर. सेंसेस ये क्या होते हैं? ये टेंसेस तो हमने सुना है, सेंसेस तो हमने नहीं सुनी, किताबों में नहीं पढ़ा कि सेंसेस इतनी है कितनी है इंग्लिश में. तो सेंसेस और टेंसेस में क्या फ़र्क है? सेंसेस क्या चीज़ है जिससे इंग्लिश आप दुनिया की बोलेंगे, कोई भी मतलब लैंग्वेज में गपशप चलेगी दुनिया भर में. तो सेंसेस की बुनियाद पर सेंस है फहम, मफहूम. एक बात का क्या मायने है, क्या मफहूम है, क्या सेंस बनती है. तो सेंस की बुनियाद पर जब लैंग्वेज सीखी जाएगी तो वो ज़्यादा बेहतर होगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी. उससे फ़ायदा ये होगा कि आप उर्दू से इंग्लिश तर्जमे करने ख़त्म कर देंगे. तर्जमा करते हुए नहीं बोल लेंगे क्योंकि आपके दिमाग में सेंस आ जाएगी और वो ट्रांसलेशन नहीं होगी. टेंसेस से नुकसान ये होता है कि आप ट्रांसलेशन शुरू कर देते हैं. ता है, ती है, छोटी ये, बड़ी ये, फलां, गा, गी, गे, वो फिक्रे देखेंगे तो इंग्लिश बोलेंगे. लिहाजा टेंसेस से आपकी ख़राबी ये हो सकती है कि आप तर्जुमों की तरफ चले जाए, आपका जहन उधर मसरूफ़ हो जाए. सेंसेस सीखने हैं और सेंसेस के मुताबिक इंग्लिश चलेगी. मसलन कोई बात अगर आपने एक ख़ास सेंस की करनी है, हम सेंस को समझेंगे कि फ़लाँ किस्म की सेंस. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्रेजेंट हैबिट्स हैं, आपकी कोई रूटीन लाइफ है, कोई प्रोसीजर है, कोई मेथड है किसी चीज़ का, कोई जनरल नेचर हैबिट्स, कोई कल्चर को बयान कर रहे हैं, ये सेंस है अगर आपके जहन के अंदर. तो इंग्लिश में क्या तरीका है इस सेंस की बातें करने का? हम एक सेंस को समझेंगे कि फ़लाँ किस्म की सेंस और उसमें किस तरीके से बात होगी. जब सेंस बहुत क्लियर हो जाएगी और तरीका पता लग जाएगा तो बस फिर आप उस तरीके से इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे और इंग्लिश ही में सोचते रहेंगे कि फ़लाँ बात है, फ़लाँ सेंस है, ये तरीका है. लिहाजा उस तरीके की प्रैक्टिस हो जाएगी, उस तरीके से बातचीत होगी, गपशप होगी, तो आपको उस सेंस पर ग्रिप आ जाएगी और आप फ्लुएंटली उस पर बात कर सकेंगे. फिर फ्लुएंसी पैदा करने के मुख्तलिफ तरीके जिसको हम किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह.